Hello student of class 8. This is 4 part of your second chapter in geography, resources, land, soil and water. Through this part, now we will try to know soil types of India, soil exhaustion, soil erosion, soil conservation, water resources, etc. Okay, let's get started. सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, भारत में मिट्टी के प्रकार। इंडिया हैज़ अ वेराइटी ऑफ सॉइल टाइप्स ड्यू टू वेरिड टोपोग्राफी, रेनफॉल एंड डिफरेंसेस इन पेरेंट रॉक। भारत में मिट्टियों की जो प्रकार हैं वो विविधताओं में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। उनके पीछे कारण ये हैं कि अलग अलग जगहों की स्थलाकृति अलग अलग है, बारिश भी अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार से होते हैं, तथा पेरेंट रॉक जो हैं जिससे मिट्टी का निर्माण होता है वो भी अलग अलग जगहों के अलग अलग है। तो वहाँ पर पाए जाने वाली मिट्टियों में भी अंतर अवश्य ही होगा। ओके, वन ऑफ देम इज़ अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल इज़ डिपोजिटेड बाय रिवर्स एज सिल्ट. It is most extensive in the Indo-Gangetic and Brahmaputra plains. The older alluvial is known as Vangar and the new alluvium as Khadar. These soils are very fertile and sustain India's granaries. Alluvial soil जो नदियों द्वारा जो गाद या जो मिट्टी या जो रेत बहा करके लेकर आते हैं किनारे पर, उनसे जिस मिट्टी का निर्माण होता है उन्हें अलूवियल सॉइल कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को इसको रेत से बनी मिट्टी भी कह सकते हैं या इसको हम लोग कछारी मिट्टी भी कह सकते हैं। यह प्रमुख रूप से भारत का जो गंगा का जो मैदान है या फिर ब्रह्मपुत्रा नदी का जो समतल मैदान है यहाँ पर प्रमुखता से पाई जाती है। और इसमें जो अलूवियल सॉइल जो नवीनतम होती हैं उसको हम लोग बांगर कहते हैं, जबकि जो प्राचीनतम है, जो पुराना अलूवियल सॉइल है उसे हम लोग बांगर कहते हैं, जबकि नया जो अलूवियल सॉइल है उसे खादर कहते हैं। और ये जो मिट्टियाँ हैं अलूवियल सॉइल ये बहुत ही उपजाऊ होता है, कृषि लायक बहुत ही उपयुक्त होता है और भारत के अन्न के भंडार को ये सस्टेन करता है। ओके, now red soil. It is developed by weathering of the ancient crystalline igneous rocks of the peninsular plateau. The red soil covers extensive areas in Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Odisha and Jharkhand. It is quite fertile and is important for cultivation. रेड सॉइल जो है यह जो प्राचीनतम रवेदार कण हैं उनसे जो क्रिस्टलाइन है प्राचीनतम उनसे टूट करके रेड सॉइल का निर्माण होता है। मुख्यतः जो आग्नेयस चट्टान होते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के प्रायद्वीपीय पठार के जो आग्नेय चट्टान होते हैं उनमें से उनके टूटने से जिन मिट्टी का निर्माण होता है उन्हें लाल मिट्टी कहते हैं। और यह प्रमुखता से हमारे देश में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पाया जाता है। ये भी बहुत ही उपजाऊ होता है तथा कृषि कार्यों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल भी एक प्रकार का लाल मिट्टी ही है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम क्रिस्टलाइन रॉक्स बाय इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन्स. Hilly areas in Western Ghat, Chota Nagpur Plateau and Shillong Plateau have laterite soil, generally infertile. It can support tree crops such as cashew and eucalyptus. ये जो है लेटेराइट सॉइल, ये जो चट्टानें हैं भारी बारिश होती हैं जिन एरियाओं में और उनमें से जो उनके केमिकल्स निकलते हैं उनके बाद जो मिट्टी बनती हैं खास करके पहाड़ी एरियाओं में वेस्टर्न घाट के, छोटा नागपुर पठार के और शिलोंग प्लेट्यू में यहाँ पर लेटेराइट सॉइल होते हैं। सामान्यतः यह अनुपजाऊ होते हैं और यहाँ पर कुछ पेड़ होते भी हैं, कुछ वृक्ष होते भी हैं, तो वो कैस्यू का और यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं। ब्लैक सॉइल,
It is formed from the weathering of basaltic lava sheet in the Deccan Trap region, black in color. These regular soil hold moisture and so are well suited for the growing of cotton, sugarcane and millets. Black cotton soil is found in Maharashtra, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। और ये बेसाल्टिक जो चट्टान होते हैं उनके टूटने से ब्लैक मृदा का, मिट्टी का निर्माण होता है। यह दक्कन वाले क्षेत्र में प्रमुखता से पाए जाते हैं। कलर में ये ब्लैक होते हैं। ये रेगुलर सॉइल, इनमें नमी होती हैं तथा ये कॉटन के लिए, ऊख के लिए और मिलेट्स के कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और कुछ तमिलनाडु के हिस्सों में पाए जाते हैं। Desert soil is found in Rajasthan. With the help of irrigation, it can be used to grow millets and maize. डिजर्ट सॉइल, मरुस्थली जो ज़मीन है वो ख़ास तौर पे राजस्थान में पाई जाती हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर राजस्थान में ही डिज़र्ट एक है, बड़ा नाम है थार। कहा जाता है कि सिंचाई के मदद से इस पर कुछ कृषि किए जा सकते हैं। डिज़र्ट में जो सॉइल स्थित है, वैसे डिज़र्ट तो मरुभूमि है, वहाँ पर कृषि नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं वहाँ पर जहाँ पर कृषि होते हैं, तो ख़ास तौर पर मिलेट्स और मैज़ का कृषि होता है। नाउ माउंटेन सॉइल, इट इज़ फाउंड इन द हिमालय रीजन एंड द हिली स्लोप्स ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। यह प्रमुखता से हिमालय वाले क्षेत्र में जो पहाड़ी ढलान है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों के ऊपर, वहाँ पर पाए जाते हैं माउंटेन सॉइल। सलाइन सैंडी सॉइल, कोस्टल एरियाज हैव मॉडिफाइड सलाइन सैंडी सॉइल सुटेड टू द ग्रोथ ऑफ द कोकोनट पाल्म। कोस्टल जो तटीय वाले क्षेत्र हैं, समुद्र के जो तटीय इलाके हैं, वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको, वो मिट्टी सलाइन और सैंडी होता है, और ये ख़ास तौर पे नारियल तथा कोकोनट एंड पाम के कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। नाउ सॉइल एक्सहॉस्टन, soil exhaustion takes place when the same crop is grown on a land over a long period of time and hence it becomes deficient in certain nutrients. This fertility can be restored by changing the crop, as all crops do not need the same nutrients from the soil. Mixing chemical fertilizers, manures and sometimes leaving the land fallow help in enhancing द फर्टालिटी ऑफ द सॉइल। देखिए, सॉइल जो एक्सहॉस्टन है, मिट्टी का जो क्षय है, अगर एक ही स्थान पर एक ही प्रकार का कृषि वो भी लंबे समय से किया जा रहा है, तो मिट्टी में क्या होता है कि कुछ आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है, उनमें उपजाऊपन की कमी हो जाती है। अतः अगर हम फिर से चाहते हैं कि उसमें उपजाऊपन आ जाए या उपजाऊपन बराबर रहे, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम लोगों को फसलों को बदल करके बोना चाहिए, क्योंकि सारे फसलों में एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। हमें ये भी यूज करना चाहिए कि उसमें जो भी हम लोग रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं या फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं, मैन्योर्स का उपयोग कर रहे हैं, तो वह भी मिश्रित हो। कभी कभी हम लोगों को ये भी चाहिए कि हम लोगों को खेत को पर कोई फसल बोए ही नहीं, उसमें उसको हम लोग पड़ती ही छोड़ दें। इससे भी सॉइल की उपजाऊपन को बढ़ाने में मदद मिलती है। राइट। सॉइल इरोशन, मिट्टी का क्षरण कह सकते हैं। स्लोप ऑफ लैंड, एक्सेसिव रेनफॉल, lack of vegetation cover and high velocity of wind are some of the natural cause of soil erosion. Overgrazing by animals, deforestation, use of excessive chemical fertilizers and over irrigation are some causes of soil erosion for which humans are responsible. बताया जाता है कि जो भूमि है, भूमि की जो ढलान है, या बारिश अत्यधिक हो जाए या मिट्टी भूमि पर पर्याप्त मात्रा में अगर वेजिटेशन नहीं लगा है तथा
भारी गति के साथ हवाएं आंधी चल रही हो चलती हो, ये सब कुछ प्राकृतिक कारण है जिससे किसी एक जगह की जो मृदा है उसका क्षरण होता है, एक जगह से हट करके कट करके दूर चला जाता है। ये दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। क्या है? तो स्लोप्स ऑफ लैंड, एक्सेसिव रेनफॉल, लैक ऑफ वेजिटेशन कवर एंड हाई वेलोसिटी ऑफ विंड, ये सब नेचुरल कारण है जिसके तहत मिट्टी का क्षरण होता है। अब ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, जानवरों द्वारा किसी जगह पर ज़्यादा चर जाना। डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा संख्या में वनों को काट दिया जाना। यूज ऑफ एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करना। एंड ओवर इरिगेशन, और अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करना, ये सब कुछ ये भी सॉइल इरोशन के कारण है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, इसके लिए ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर सावधानी बरते तो ये सॉइल इरोशन जो ह्यूमंस द्वारा हो रहा है, ह्यूमंस जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसमें कमी आ सकती है। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को बचाए कैसे कंजर्व करके रखें। सॉइल needs to be conserved, especially for countries like India where agriculture is main occupation. Soil conservation is the protection of soil from deterioration. Farmers use some methods to conserve the soil and to utilize optimum benefits from it. बताया जाता है कि सॉइल को कंजर्व करके रखने की आवश्यकता है, खास करके हमारे देश भारत के लिए, जहाँ पर कृषि जो है वही मुख्य पेशा है अधिकांशतः जनसंख्या के लिए। सॉइल कंजर्वेशन में हम लोग करते क्या है, तो मिट्टी को हम लोग बचा करके रखते हैं। किस तरह से मिट्टी को इरोशन कम हो, इस पर ध्यान देते हैं। फार्मर्स कुछ तकनीक को अपना करके, कुछ मेथड्स को अपना करके सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं तथा उससे अधिकांशतः बेनिफिट्स मिट्टी से उठा सकते हैं। वन ऑफ देम इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीनुमा खेती, is a method in which hilly slopes are used as cultivable land. The slopes are cut into trees to grow the crops. अब सीढ़ीनुमा खेती में क्या होते हैं कि पहाड़ी वाले इलाकों में, पहाड़ों को मतलब जहाँ पहाड़ी इलाके जहाँ पर की जो मृदा हो उसको इस तरह से बना लिया जाता है, सीढ़ी के जैसे, ढलान के सीढ़ी के जैसे, और उसको बना करके वहाँ पर कृषि की जाती है। राइट, कृषि लायक ज़मीन को बना लिया जाता है। इस तरह की कृषि को हम लोग सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं या टेरेस फार्मिंग कहते हैं। सेकंड, कंटूर प्लाविंग। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये कंटूर प्लाविंग का एग्जाम्पल है। कंटूर प्लाविंग इज़ द मेथड in which the farmer plow along a slope rather than up and down of the slopes. अब बताया जाता है कि ये जो कंटूर प्लाविंग है, कंटूर प्लाविंग के इस तरीके में किसान लोग स्लोप्स को साथ में ही स्लोप पर भी वे लोग कृषि कर लेते हैं, प्लाव कर लेते हैं। अप डाउन जो स्लोप्स के ऊपर वाले जो इलाके हैं, ढलान के जो नीचे वाले इलाके हैं, उसकी अपेक्षा ये लोग एक समान सब जगह कृषि कर लेते हैं। इससे भी ये क्या काम करता है कि इट रिड्यूस सॉइल इरोशन टू ग्रेट एक्सटेंट। ये भी बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी को इरोशन होने की, मिट्टी का क्षरण होने की जो प्रक्रिया है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल नेचुरली एंड आल्सो कंट्रोल्स पेस्ट। अभी ऊपर सबसे पहले पढ़े थे कि फसल को अदल बदल के बोला, तो वही है क्रॉप रोटेशन, फसल की अदल बदल कर बोना। ये भी मदद करता है मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व बनी रहे तथा उसमें जो कीड़े मकोड़े वगैरह जो लगते हैं फसलों में वो भी नियंत्रित रहते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रिप फार्मिंग। Strip cropping is also practiced in which different crops are grown on parallel narrow strips of land. ये आप फिगर देख रहे हैं, ये स्ट्रिप क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के फसल बोए जाते हैं, वो भी पैरालेल में, समानांतर में। देख रहे हैं एक लाइन में एक खास किस्म के पौधे हैं, एक लाइन में एक खास किस्म के पौधे हैं, पैरालेल है, दोनों के बीच समान दूरी है, दो लाइनों के बीच में।
नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड, ज़मीन के पतली पतली पट्टियों में इस तरह की कृषि की जाती है। नेक्स्ट, एफॉरेस्टेशन इज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। इट रिड्यूस द स्पीड और द विंड एंड फ्री फ्लो ऑफ वाटर, दस द सॉइल कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे। बताया जाता है कि एफॉरेस्टेशन के में होता क्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में पौधों को लगाया जाता है, और बहुत बड़े मात्रा में पौधों को लगाया जाए तो इससे होता क्या है कि जो विंड चलने की जो गति है वो भी नियंत्रित रहता है, तथा वाटर का जो बहाव है वो भी नियंत्रित रहता है। इस तरह से मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह जाने में, मतलब बहने में, दहने में, ये भी रोकने का काम करता है एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट, यूज ऑफ इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स एंड प्लांटिंग ऑफ सर्ब्स एंड ग्रासेज आल्सो हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। अब कह रहा है कि पर्यावरण यूज ऑफ इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र, मतलब पर्यावरण के हित वाले, मतलब वैसे फर्टिलाइज़र जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, तथा सर्ब्स छोटे छोटे झाड़ियों वाले पौधे हो गए उसको लगाना, तथा जो घास है ये सब भी हमारे सॉइल को कंजर्व करने का काम करते हैं। राइट।